अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी जू। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, आज की वीडियो भी इंतहाई अहम है। मैं आज जो है आपको जो बल्ब लगाए जाते हैं कॉलोनी में या केजेस में, ख़ासतौर पर कॉलोनी में ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो आपको कब ऑफ करना चाहिए, कब ऑन करना चाहिए और कौन सा बल्ब आपको लगाना चाहिए। दो तीन तरह के बल्ब जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आज बरादराना मशवरा दूंगा, कोई जो है आपको जो है गलत मशवरा नहीं दूंगा। जस्ट आपने करना ये है कि हमारी वीडियो को पूरा देखना है यार, ताकि आपको मालूमात भी पूरी मिल सके। आप लोग स्किप करके वीडियो देख लेते हैं, बाद में कमेंट्स कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप पर बात कर रहे होते हैं कि भाई आमिर भाई ये आपने बात की तो वो नहीं बताया, वो नहीं बताया, जबकि सारा कुछ आपको वीडियो में बताया जाता है। तो दोस्तों, बात को जो है शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, मैं हमेशा से पिछले साल से भी आपको रिकमेंड यही करता आ रहा हूं कि ये वाला बल्ब जो है, ये वाला देखें आपको नज़र आ रहा है, 100 वाट का जो पुराना बल्ब है ये आपने यूज़ करना है। 100 वाट का करना है, इससे ज़्यादा का नहीं करना आपने। और ये वाला बल्ब भी रिकमेंड किया जाता है सिरामिक्स का बल्ब, ब्लैक कलर का। मैं इसको प्रेफर बिल्कुल नहीं करता। एक तो ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और इसका मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। मैं लेके आया था लेकिन मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपने ये वाला बल्ब जो है, 100 वाट का पुराना बल्ब जो है वो हीट के लिए जो है अपने बर्ड की कॉलोनी में जो है लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये लगाना कैसे है। तो आपने जो है ये दीवार पर ऐसे किसी होल्डर में नहीं लगाना, आपने तार वाले होल्डर में लगाना है जो ऐसे लटक रही होती है। अब उसकी वजह ये है कि ताकि अगर आप देखें ना दीवार वाले होल्डर में लगाएंगे तो बर्ड ऊपर आके बैठेंगे तो वो जल सकते हैं, तो वो उनका नुकसान हो सकता है। तो आपने तार के जरिए से ऐसे लटका देना है ताकि जो परिंदे हैं आपकी कॉलोनी में वो ऊपर ना बैठ सकें और उनको कोई नुकसान भी ना हो। उसके बाद जो आपने वायरिंग करनी है ना, वायरिंग, तो वो भी कोशिश करनी है कि अंडरग्राउंड आपने करनी है या डक्ट लगा देनी है ताकि जो है तार बाहर ना हो। अक्सर अक्सर अगर आपके पास कोई लव बर्ड की कॉलोनी है तो लव बर्ड की आदत होती है ये चूंच से जो है ना ऐसे काटते रहते हैं। तो अगर कहीं से तार ऊपर से वो प्लास्टिक उतर गया और तार नंगी हो गई तो आपके बर्ड को करंट लग सकता है और आपके बर्ड मर सकते हैं। और आपकी पूरी अगर कॉलोनी लोहे की है, क्योंकि लव बर्ड वाले लोहे की कॉलोनी लगाते हैं बड़ी, तो अगर आपकी कॉलोनी लोहे की है तो सारी कॉलोनी में करंट आ सकता है। तो आपने जो है इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि वायरिंग जो है वो मियारी होनी चाहिए और अगर अंडरग्राउंड हो जाए तो बेस्ट है। और अगर ओपन है तो आपको डेली बेसिस पर जो है ये एग्जामिन करना होगा कि तार कहीं से नंगी तो नहीं है, लव बर्ड ने या किसी और परिंदा जो भी आपने रखा हुआ है उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, ताकि आपके बर्ड जो है इस प्रॉब्लम से सेव रहें और आप भी सेव रहेंगे। ज़ाहिर है अगर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपके घर का भी लॉस हो सकता है, तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि आपको बल्ब लगाना कहाँ पर चाहिए। देखें, कोशिश करें कि जहाँ पर आपकी मटकियाँ लगी हुई हैं तो उसके सामने जो है बल्ब लगाया जाए। अगर आपकी कॉलोनी की हाइट ज़्यादा है, 7 फुट है, 8 फुट है, तो आप दो बल्ब लगा दें। एक ऊपर जहाँ पर जो है वो मटकियाँ लगी होती हैं, एक उनके सामने करके लगा दें और एक नीचे लगा दें जहाँ पर दाना आप रखते हैं, ताकि अगर परिंदे जो है वो दाना खाने के लिए आते हैं तो उनको जो है ना वो बल्ब की हीट भी मिलती रहे और वो सर्दी की शिद्दत से बच सकें। दोस्तों, अगर आपके परिंदे अभी तक भी ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास मोरिंगा भी अवेलेबल है। अब हमारे पास एग शेल यानी कि अंडे के छिलके का पाउडर स्पेशल किस्म का प्योर जो है वो भी आ चुका हुआ है। उसके बाद झींगा अवेलेबल है, झींगे का पाउडर अवेलेबल है और हमारा स्पेशल मिक्स ब्रीडिंग फार्मूला अवेलेबल है जो कि आपके परिंदों की ब्रीड को डबल कर सकता है इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप तमाम चीज़ें बाय करना चाहते हैं, इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर जो है वो गाइड कर देंगे। अब आखिरी एक पॉइंट आ जाता है कि बल्ब को जो है वो कब ऑन करना चाहिए, कब ऑफ करना चाहिए। देखें, जैसा कि मैं करता हूं या ज़्यादातर लोग फैंसियर करते हैं, रात को मैक्सिमम आपने 9 बजे तक जो है बल्ब को ऑन रखना है। 9 बजे तक, 9 बजे आपने जो है बल्ब को ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। और जब आप सुबह फजर के वक्त उठते हैं तो उस वक्त बल्ब को ऑन करना है। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा और आपने काफ़ी यूट्यूबर से सुना भी होगा कि सारी रात बल्ब को ऑन रखना चाहिए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। देखें,
जैसे इंसान सोता है उसी तरीके से परिंदे भी सोते हैं, उनको भी नींद पूरी करना होती है। तो अगर सारी रात आप अपने बेडरूम में जो है लाइटें ऑन करके पड़े रहें तो सारी रात आप सो नहीं सकेंगे, आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं होगी और अगले दिन जो है रूटीन के काम आप नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से अगर जो है परिंदों की कॉलोनी में बल्ब सारी रात ही आप ऑन रखने हैं तो वो सो तो नहीं पाएंगे ना, वो तो सारी रात कभी उड़ के उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी दाना खाएंगे, कभी मटकियों में जाएंगे। तो इसीलिए जो है आपने इनको नींद पूरी देनी है 8 से 9 घंटे की। अगर नींद पूरी होगी तो फिर ही आपके परिंदे अच्छी ब्रीड करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टिप बता रहा हूँ आपको, ज़्यादातर यूट्यूबर ये नहीं बताते, वो यही कहते हैं कि सारी रात बल्ब को ऑन रहने दो जी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको रात को परिंदों ने फीड करवाना होता है। अरे मेरे भाई, जब ये परिंदे जंगलों में देखिए आए तो जंगलों से है ना बेसिकली, और अभी भी ये जंगलों में मौजूद है। पाकिस्तान जंगल काम है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में जंगल है, वहाँ पर अभी भी जावा स्पैरो भी है, लवबर्ड भी हैं, हर किस्म के परिंदे हैं, कॉकटेल वगैरह। तो वहाँ पे भी तो रात होती है ना जंगल में, तो रात को कैसे फीड करवाते हैं बच्चों को? मुझे इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट ज़रूर करना है। तो ये सारी जो है ना हमें ड्रामेबाजियाँ होती हैं कि जी रात को फीड करवाते हैं, कोई फीड वगैरह नहीं करवाते। नींद प्रॉपर पूरी हो ना तो दिन में वो इतना फीड करवा देते हैं कि रात को जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपने बल्ब की टाइमिंग को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। हाँ, अगर आप जो है कुछ ज़्यादा ही अपने बर्ड की केयर का सोच रहे हैं कि भाई रात को लाइट ऑन रखनी चाहिए, हाँ मेरे भाई सही नहीं कह रहा है, गलत गाइड कर रहे हैं मेरे भाई, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि छोटा छोटा जो ज़ीरो वाला बल्ब है जिसकी जो है ना लाइट बहुत ज़्यादा कम होती है, वो आप अपनी कॉलोनी में लगा सकते हैं। और वो भी आप वहाँ पे लगाएं जहाँ पर आपने फीड रखी होती है, दाना रखा होता है, और जस्ट एक बल्ब लगाएं आप। ये नहीं कि आप 3-4 अलग-अलग लगा दें कि सारी कॉलोनी में रोशनी हो, तो फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि रोशनी होगी और आपके बर्ड जो है वो सो नहीं पाएंगे। इसलिए छोटा सा ज़ीरो सा बल्ब जहाँ पे फीड पड़ी हुई वहाँ पे रख दें, परिंदे ने खाना हो तो खा लेगा, वरना जब दिन होगा तो दिन टाइम जो है आपके परिंदे जो है वो खाएंगे, खुद भी खा लेंगे और जो बच्चे पड़े होंगे उनको भी फीड करवाएंगे। दोस्तों, हमारा चैनल आपको हमेशा अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करता है। मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान अल्फाज में बात को जो है वो कन्वे कर दिया जाए ताकि तमाम लोगों का जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैंने बल्ब के हवाले से आपको तकरीबन हर बात बता दी है। अगर मुझसे कोई बात रह गई है, आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जो है हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और अक्सर लोग कमेंट करते हैं तो मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ज़ाहिर है उनका सवाल इतना पेचीदा होता है कि कमेंट में जो है वो लिख कर नहीं समझाया जाता, तो मैं उनको कह देता हूँ कि हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आपको व्हाट्सएप पर जो है हम मुकम्मल जो है वॉइस मैसेज के ज़रिए जो है वो गाइड कर देंगे। दोस्तों, वीडियो आज की आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।